आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ थर्सडे सेशंस में। आप सभी ने अपना समय निकाला और आज हम फिर से एक सामूहिक ऊर्जा से जुड़ेंगे साथ साथ। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे मास्टर्स सेल्फ टॉक के बारे में। क्योंकि हम अपने से कैसे बात करते हैं वो एक सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? थम्स अप कर दें या बता दें? यस यस नेहा ओके, जी। ठीक। थैंक यू सरिता। तो आज हम सेल्फ टॉक के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि स्व संवाद क्या होता है, क्योंकि हम अपने से कैसे बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। और अगर हम उसको सही तरह से सीख जाते हैं ना, तो हम वो सब मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो हमें चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें दूसरों से बातें करने का मेरा आप म्यूट में हो नेहा जी। हाँ, मैं एक्चुअली वो यूट्यूब पीछे से प्ले हो गया तो उससे में लैप हो रहा था। ओके, तो मैं कह रही थी कि जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें दूसरों से बात करना सिखाया जाता है कि अगर कोई मेहमान आया घर में तो हमें बोल दिया जाता है कि अरे उनके सामने ऐसा मत बोलना, उनको ये जाके मत बोलना। तो हम कभी-कभी इनोसेंस में बोल देते हैं, बच्चे जब रहते हैं ना, और हमारे घर में भी बच्चे हैं तो देखते हैं हम कि कैसे वो इनोसेंटली कुछ भी बोल देते हैं कि अरे वो अंकल आ गए जिनकी ऐसी आँख थी या उनके ऐसे बाल थे, या इस तरह की बातें कुछ कर देते हैं। इस तरह की मीठी-मीठी गलती करते थे उस समय। पर उस समय वो हमारे स्वभाव का पार्ट था, क्योंकि उसमें हमें हमारी कोई जजमेंट नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि वो गलत था उसमें कुछ, या किसी को हर्टफुल लग सकता है। तो हम अपने स्वभाव में थे उस समय। पर धीरे-धीरे माँ-बाप ने बाहर का तो सब करेक्ट किया और हम भी अपने आप को करेक्ट किए। लेकिन अक्सर हम बाद में धीरे-धीरे समय के साथ हमें पता लगता है कि अंदर एक लगातार एक भाषा की एक कम्युनिकेशन चल रहा है। तो बाहर से तो हमें याद दिला दिया गया कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें अपने अंदर कौन याद दिलाएगा? तो हम बाहर की गलतियों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर हमारे बोलचाल चलती रहती है, कभी हम किसी को जज कर रहे होते हैं, किसी का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, या किसी का बुरा ही सोच रहे होते हैं, या किसी के अंदर ही अंदर उस पे गुस्सा कर रहे होते हैं या उससे जेलस होते हैं। तो वो सारे जो विचार के रूप में, शब्द के रूप में हमारे अंदर ही वो चलते रहते हैं। और फिर जब दूसरों से अपने हटे तो फिर हम अपने आप को दोष देने लगते हैं कि मेरे में ही कुछ कमी थी, मेरे को कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, मेरा बॉस क्या सोचता होगा मेरे बारे में, हम एकदम बेवकूफ हैं। इस तरह से लगातार हम इस तरह की छोटी-छोटी बातें अपने आप से करते रहते हैं। किसी व्यक्ति को लेके करेंगे, किसी घटना को या किसी भी सिचुएशन को लेकर हम दूसरों को दोष देते रहेंगे। तो देखिए, यहीं पर आता है सेल्फ लव कि हम अपने आप को कितना प्यार देते हैं। अपने आप से ये जो बातचीत कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, किस सम्मान से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने से बात नहीं कर पाएँगे ढंग से, तो हम बाहर तो किसी से भी अगर हम बाहर-बाहर से बहुत अफ़ेक्शन दिखाएँ, लेकिन हमारी जो ये ऊर्जा अंदर भरी हुई है, वो बाहर भी जाएगी। जैसे हम लोग देखते थे ना स्कूल्स में भी कुछ ऐसे टीचर्स होते थे, जब सारे स्टूडेंट्स उनके आस-पास घूमते रहते थे, और कुछ टीचर्स होते थे उनसे स्टूडेंट्स भागते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये कहीं पीछे ना पड़ जाए हमारे। तो उसमें फ़र्क क्या था? एक टीचर के अंदर भाव था कि हमें बस सिलेबस खत्म कराना है, पढ़ा के बच्चों को निकालना है, और दूसरे टीचर के अंदर क्या भाव था कि ये सिलेबस के बाहर के भी क्वेश्चन पूछे, इसका ज्ञान बढ़े, इसको और मैं हेल्प कर सकूँ। तो वो दोनों का जो इंटेंशन था वो बच्चों तक पहुँचता था, वो जो एनर्जी थी वो बच्चों तक पहुँचती थी।
और हमारी एनर्जी एनिमल्स भी सेंस कर लेते हैं। जानवर जो होते हैं वो कुछ लोगों के पास जाते हैं और कुछ लोगों के पास नहीं जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा अपना आभा मंडल हमने अपने विचारों से क्रिएट किया है, वो दूसरे समझते हैं। तो इसीलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इन विचार को करेक्ट करने के लिए हमें लेनी है, ताकि हम अ, देख सकें अपने आप को कि कहाँ-कहाँ हमें अपने आप को बदलना है। और ये सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव विचारों की बात नहीं हो रही है, विचारों को डायरेक्शन देने की बात हो रही है, कि हम किस तरफ अपने विचारों को ले जाएँ। अगर हमारे अंदर फ़ियर या सेल्फ डाउट आ रहा है, तो हम उसको कैसे बदलें? और इसके लिए हमारे पास कितने आजकल तो अफ़र्मेशंस हैं, जो हम कर सकते हैं। और अगर आपको वो अफ़र्मेशंस नहीं भी करने हैं, तो आप खुद के अफ़र्मेशंस बनाएँ। जहाँ आपको आ रहा है कि मेरे से कोई ठीक से बात नहीं करता, तुरंत उस एनर्जी को पकड़ें और उसको चेंज करें, उसके शब्द चेंज करें कि मैं मेरे से सब ठीक से बात करते हैं और मैं सबसे ठीक से बात करती हूँ। और उस पे लगातार दोहराते रहें, वो आपका असलियत बन जाएगा और आप देखेंगे कैसे वो सारी चीज़ें आपके आस-पास बदल रही हैं। क्योंकि अक्सर हम इन सब थॉट्स में अक्सर रहते हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं ठीक से बात कर रहा, मेरे वाइफ ठीक से नहीं बिहेव कर रही, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे ठीक से, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको उस थॉट को एक दिशा देनी है, एक एक थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी कह लें, उसकी तरफ ले जाना है कि नहीं, सब अच्छा है, मेरी लाइफ में सब अच्छा है। कभी-कभी ये फेक भी लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर से आपका है ना मन, वो छोटा-सा, वो आके बार-बार आपको खटकाता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसकी नहीं सुननी है हमें। हमें अपने हार्ट स्पेस से काम करना है, अपने दिल की सुननी है कि नहीं, सब कुछ ठीक है और इस सृष्टि में कुछ भी खराब नहीं हो सकता है, सब कुछ परफेक्ट है। इस तरह धीरे-धीरे हम अपनी ये जो आदत है अपने से बात करने की, इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर सबसे पूछें कि आप किससे सबसे ज़्यादा बात करते हो? तो हमारे पास पूरी लिस्ट होती है कि अपनी मम्मी से ज़्यादा बात करते हैं, पापा से ज़्यादा बात करते हैं, भाई से, बहन से। लेकिन ये जो पूरे टाइम हम अपने आप से बात करते हैं, ये इतना गहरा होता है कि एक समय में हम लोग 2 लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। हम सामने वाले से भी बात कर रहे होते हैं, अंदर भी हमारे कुछ न कुछ चल रहा होता है। तो बस उसको, उसकी अवेयरनेस कि हम पूरे दिन कहाँ पे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपकी ये लिस्ट, आप अगर अपने फ्री टाइम में आप ये लिस्ट बनाएँ कि ये जो बातचीत चल रही है, वो किस तरह से हो रही है। तो आपको आश्चर्य होगा, इतना कुछ निकलता है हमारे अंदर से और हमें लगता है इतना मतलब ऐसे कैसे, इतनी इतनी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं हम। तो ये जो संवाद है, इसको दिशा देने की बस बात है। इसको जानें और कैसे बदलना है, उसे समझना है, क्योंकि यही हमारे सारे सुख-दुःख का कारण बनता है। लगता है ऐसा है कि हम सोचते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर ने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, या कोई बाहर कुछ एनवायरनमेंट है इस ऐसा इसलिए मैं दुखी हूँ, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हम ये बार-बार अपने मन में दोहराते हैं और वो सच बन जाता है। तो आप सोचिए, अगर ये सेल्फ टॉक अगर ये बदल गया, इसको एक दिशा मिल गई, तो हम अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सिर्फ शरीर मानकर चल रहे हैं, तो हमको सत्य का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम अपने शरीर को दोष दे रहे हैं, अपने हेल्थ को दोष दे रहे हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम उसको दोष दे रहे हैं। हम स्वीकार खुद को नहीं कर पाते हैं। शीशे में जाते हैं, देखते हैं अपने आप को, कुछ न कुछ ऐब निकाल देंगे। मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी हाइट छोटी है। हमेशा इस तरह के हम विचार करते रहते हैं। तो अब इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना है और बोलना है तुरंत, नहीं, मैं अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं जैसे हूँ वैसे अपने आप को स्वीकार करती हूँ। पूरा प्रेम देना है अपने आप को।
और पूरी आज़ादी देनी है खुद को भी और दूसरों को भी। क्योंकि कभी-कभी हम उनके विचार को अपना विचार बना लेते हैं। इतने मतलब ये इतनी ईज़ी ट्रांसफ़र होता है। किसी ने कुछ कह दिया और हम वो मानकर बैठ गए। तो धीरे-धीरे, लेयर बाय लेयर अपने ऊपर काम करना है और अपने विचारों आप सूची बनाएँ, उस पे वर्क करें कि हमारे अंदर क्या-क्या चल रहा है, नेगेटिव, पॉज़िटिव कुछ भी, जो भी चल रहा है, उसकी लिस्ट बनाएँ और वो पैटर्न देखें कि कब ऐसे विचार आते हैं मुझे, कब मुझे फ़ियरफुल थॉट्स आते हैं, कब मुझे एंग्ज़ियस थॉट्स आते हैं। वो पैटर्न देखें और अगर वो किसी पैटर्न में आ रहा है, तो वो आप पैटर्न उसका बदल सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आप ये काम करती जाएँगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन वाली जो प्रक्रिया है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है क्योंकि हम फिर सही सेंटर पे आकर इंटेंशन रखते हैं। सही सेंटर पे जब हम सत्य के साथ इंटेंशन रखते हैं, तो वो सच होना ही होना है। तो इस हैबिट को, इस प्रैक्टिस को आप सभी करें और चलिए फिर अभी ध्यान करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान के बाद ले लेंगे। ध्यान के लिए अपना इंस्ट्रक्शंस सभी को क्लियर होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। चश्मा उतार लें, अगर पानी पीना है तो पी लें, लाइट्स बंद कर दें और एक स्थिर सुखासन में बैठ जाएँ। अगर ज़मीन पर बैठे हैं, तो दोनों लेग्स को क्रॉस कर लें और दोनों हाथों को क्लास्प कर लें, दोनों उँगलियों को एक-दूसरे में फँसाकर अपनी गोद में रख लें। और अगर चेयर पर बैठे हैं, तो दोनों एंकल्स को क्रॉस कर लें और धीरे-धीरे पूरे प्रेम के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपने लिए खूब सारा प्रेम फ़ील करते हुए ध्यान में जाएँगे और आँखों को बंद होने देंगे। अपने साथ हो जाएँ, जो जैसा है वैसे स्वीकार करते जाएँ। बाहर के पूरे एनवायरनमेंट को स्वीकार कर लें जिस कमरे में बैठे हैं। जैसी भी लाइटिंग है, जो भी रूम है, जो भी सीट है, उसको अपने हिसाब से अंदर से देख लें। जितना सामान पूरे कमरे में है, उसके साथ अपनी दूरी को देख लें। एकदम शांति के साथ, प्रेम के साथ अपने अंदर के दिव्यता से मिलना है। सारे सोच विचार को जो अभी तक चल रही थी, उसको बाहर ही छोड़ दें। शांत हो जाएंगे। अपने साथ हो जाएं, सब कुछ स्वीकार करते हुए।
देख लेंगे कि हमारा दिन कैसा गया। पूरा दिन क्या हम भागा-दौड़ी में रहे या अपनी साँसों के साथ कुछ समय भी बिताया। इस पल में अपने साँसों के साथ एकजुट हो जाइए। अब पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई साँस, आन-अपान वायु के साथ इस पूरे समय को बिताने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। देखेंगे अपनी साँसों की आवागमन को, इसकी गति को पूरी तरह से आते हुए और जाते हुए कितनी सुंदरता से ये हमारे अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। इसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई भी प्रयास नहीं है। इसके प्रेम को अपने अंदर पूरी तरह से भर जाने दें। कितना प्रेम करती हैं हमें हमारी सांसें, हमसे ज्यादा। हर बार हर सिचुएशन में हमारे साथ ही रहती हैं, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इस प्रेम को अपने हर सेल में फील करें, अपने हर बॉडी पार्ट में फील करें। और गहराई से इसको फील करने के लिए एक गहरी लंबी सांस ले लें, नाक से सिर तक, सिर से पूरे बॉडी में जाते हुए अपनी सांसों को छोड़ दें। एक बार फिर एक गहरी लंबी सांस, माथे से सेंटर ऑफ द हेड पूरे स्पाइन में होते हुए अपने हिप्स, थाइज, लेग्स, अपने पूरे फीट में इसको महसूस करें जाते हुए। हर बार आप अपने विचार शक्ति को और पूर्ण होने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ विचारों को भी देखना होगा। किसी भी विचार का दमन नहीं। दमन करना भी है तो उन सब धारणाओं का जिसकी वजह से ये पूरे विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, उन संस्कारों का जो हमारे अंदर इतने गहरे हैं कि हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल शांति से अपने भीतर जाएंगे, अपने पूरे शरीर को देख लेंगे।
अगर शांत महसूस कर रहे हो तो अपनी सांसों के साथ ही सजग रहें। नहीं तो एक बार अपने पूरे शरीर को देख लेते हैं, एक क्विक स्कैन कर लेते हैं। अपने फीट को, अपने पैरों को, पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कर लेते हैं। अपने तलुओं को रिलैक्स कर लें। एड़ियों को पूरा आराम दें। अपने शिन और काफ मसल्स को ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, सांसों को वहां तक ले जाएं और ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को रिलैक्स करें। थाइस को, पूरा भार जो थाइस का है उसको नीचे छोड़ते हुए अपने हिप्स का पूरा भार, अपर बॉडी का पूरा भार धरती माँ को सौंपते हुए अपने एब्डोमेन पे आ जाएं। लोअर बैक फुल्ली रिलैक्स कर दें। पूरा जो आपका स्पाइन है, पीठ का पूरा हिस्सा, शोल्डर से लेके पूरा लेंथ ऑफ स्पाइन रिलैक्स कर लें। अपने पीठ को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। चेस्ट एरिया, आर्म्स, हाथों की उंगलियों को लूज कर लें, एकदम लूज, एकदम ढीला। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं, सब छोड़ते जाएं। अपने नेक पे आ जाएं, अपने गले गर्दन के हिस्से में रिलैक्स कर लें। अपने इनर को भी भाषा के रूप में बहुत कुछ यहाँ पे चलता रहता है निरंतर। क्वाइट कर दें, शांत कर दें। बहुत सारे चीजें जो हम व्यक्त नहीं कर पाते, जिनकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, सारा यहाँ पे हमारे थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया रहता है। ओपन करें अपने आप को, अलाउ करें और गहरे आप जा सकें। रिलैक्स करें। इस विश्राम की स्थिति में अपने पूरे फेशियल मसल्स को एक बार देख लें और रिलैक्स करें। कहीं पर भी कोई तनाव है तो बिल्कुल रिलैक्स कर दें। फोरहेड चेक कर लें, अपनी आंखों को चेक कर लें, चीक्स, चिन, पूरे जबड़े को रिलैक्स कर लें। पूरे सिर के हिस्से को ढीला ढीला छोड़ दें, हल्के हो जाएं।
शरीर जितना शांति में रहेगा, उतनी आसानी से हम अपने असली स्वरूप को जान पाएंगे, उसकी झलक पाएंगे। Completely relax yourself. You are completely relaxed. पूरी तरह से आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस पीस को अनुभव में ले आए और इसमें स्थित हो जाए थोड़ी देर के लिए। जो भी महसूस होता है उसको महसूस करें। विचार आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने दें, पर किसी भी चीज को पकड़े नहीं। सिर्फ एक साक्षी के जैसे उनको देखते रहें। अपने आप को देखें ध्यान में बैठे हुए, अपने शांत समाधीन स्थिति को देखते रहें। परमात्मा ने हमें चुन चुन कर बनाया है, लेकिन हमारे अंदर वो सभी गुण दिए हैं जो उनके हैं। तो अपने इस ब्यूटीफुल सोल को देखें, पहचानें। कितनी बार हमने इसको ना जानते हुए क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या बोला है। किस किस पड़ाव पर लाकर इसको खड़ा किया है। साथ में दर्पण में ही देखें सारी चीजें। और हमारे मन में क्या चल रहा था उस समय।
कैसे विचार थे, क्यों थे, क्या हमने उसको अपने अंदर बुलाया था, अट्रैक्ट किया था हमने वो सिचुएशन, वो घटना। सारे विचार मिल जाएंगे हमें। जो हमारे सत्य से अलग थे, जो हमारे आत्म स्थिति में ना होने के कारण हमारे पास बार बार आते हैं। धीरे से अपने आप को हार्ट स्पेस पर ले आएंगे। और उन सभी घटनाओं पे, सिचुएशंस पे, स्ट्रगल्स पे, जो कि हमें ऐसा लगता था कि स्ट्रगल था, पर वास्तव में वो हम ही ने क्रिएट किया था। कि हम अपने जीवन के खुद ही निर्माता हैं। हर पात्र हमने खुद चुना अपने विचारों के द्वारा, ताकि वो आके बता सके कि हम आत्मस्थिति में नहीं हैं। एक रिमाइंडर के जैसे बार बार आके वो घटना, वो व्यक्ति हमें बताती रही। पर जैसे जैसे हम अपने सत्य के साथ एक हो रहे हैं, उन सभी चीजों को सिर्फ प्रेम दें और प्रेम भेजें। सब हो चुका है और अब वापस दोहराने के लायक भी नहीं है। रिलीज करें अपने आप को उस संवाद से, जो हमारी लोअर एनर्जीज, लोअर फ्रीक्वेंसीज में हो रही थी। दिशा बदलें अपने इस कम्युनिकेशन की। मैं सुंदर हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास पूरा समय है अपने सभी एम्बिशंस को पूरा करने का। मेरे पास मेरे शब्द हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए।
और मैं खुलकर उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से जानता हूँ, पूरी तरह से विश्वास करता हूँ या करती हूँ। मैं परमात्मा के साथ एकजुट हूँ, उनकी ऊर्जा में मैं भी शामिल हूँ। मैं और वो कभी अलग थे ही नहीं। मैं सक्षम हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मुझे सभी लोग प्यार करते हैं और मैं सबको प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मेरी बॉडी के हर सेल, हर हार्मोन रोज पूरी स्वस्थता के साथ बदल रहे हैं। मैं अपने जीवन के हर पल में आनंद ही आनंद महसूस करती हूँ। सेंटर कर लें अपने आप को इस जगह पर। अपनी पूरी शक्ति को गहराने दें। फील करें आप कितने पावरफुल हैं। जैसे पूरी दुनिया मुट्ठी में है। कुछ भी नहीं करना है, बस यहीं पर अपने हृदय के साथ बसना है। हर पल, हर समय इसे याद रखना है। हो सकता है हम कभी कभी इस पूर्ण स्थिति में ना हो, लेकिन सिर्फ उसकी याद रखकर, स्मृति रखकर
हमें याद आ जाएगा। जैसे हमसे कोई दूर हो जाता है तो बस उसकी याद से हम अपने आप को बिल्कुल उत्साहपूर्ण कर लेते हैं। वैसे ही अपने इस प्रेम को, जॉय को, आनंद को याद रखना है। और जब मौका मिले तो अनुभव में लाना है। बिना किसी जजमेंट के, रिजेंटमेंट के, बिना किसी ग्लानि के, बिना किसी भय के पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त करना है हमेशा। जितना ज्यादा हम अपने सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, हम अपने स्वभाव में आते जाएंगे। स्वभाव से हम हटे ही हैं विचारों की वजह से। ऐसे विचार जो जाने कितने जन्मों से हमारे अंदर पड़े हैं, और इस जन्म हमने उसको और शक्ति दी है। उसको शक्ति देना बंद करें। जो विचार हमें बार बार दुख की अनुभूति कराता है, उसकी एनर्जी को अब फुल स्टॉप लगा दें। इन सांसों के साथ ही बने रहें। आभास करें अपने इस पूरे ऊर्जा मंडल के बदलाव का, हल्केपन का।
इसी स्थिति में बने रहें। और अगर बातें करना भी है, विचार आए भी हो प्रेम के, अपने लिए, दूसरों के लिए, और कोई बात ही नहीं आए, राग, द्वेष, मोह और घृणा की तो कोई जगह ही नहीं है अब। अपने आप को स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे, अपनी मस्ती में ही अपनी खूबसूरती है। पूरी तरह से अपने लिए समर्पित हो जाए। जैसे हमारी हर सांस हर बार हमें अपनाती है, हम भी अपने आप को अपना पाए, दूसरों को अपना पाए। ऐसा हमारा भी आचरण हो जाए, ऐसा स्वभाव हो जाए।
I love myself. I love every version of myself. कोई भी ऐसा रूप नहीं है मेरा जिससे मैं प्रेम नहीं करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि सारे रूप हमें कुछ बताने के लिए ही मिले हैं, अपने आप को और गहराई से समझने के लिए ही मिले हैं। सारे रूप के पीछे जो विचार हैं, धारणाएं हैं, उनको जानना है। सेल्फ इंक्वायरी, रियलाइजिंग क्या है ये सेल्फ। इन चीजों से मैं भरी हूँ, सबको लेयर बाय लेयर देखना। जिसकी मरम्मत करनी है उसकी मरम्मत करना, और जिनको निकालना है उनको निकालना। फिर ऐसे करते करते आत्मा के स्वभाव में आ जाना और वहीं पर स्थित हो जाना। लेकिन ये अनंत काल से जो आत्मा चली आ रही है और चलती चली जाएगी, ये काम भी उसी तरह होता रहेगा। हर बार अपना एक बेस्ट वर्जन, हर बार अपना एक नया स्वरूप, हर दिन हमको मिलना है अपने आप को जानने के लिए, नई तरह से दुनिया को देखने के लिए। अपने सांसों के लिए आभारी हो जाए जो हर दिन हमें ये दे रही है, ये मौका कि हम अपने आप को जाने, भीतर जाएं और क्या क्या तरीके से हम दुनिया को देख सकते हैं। किसी भी धारणा से बंधे न रहकर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा के प्रति पूरी तरह से ग्रेटफुल हो जाते हैं। अपने शरीर के लिए पूरा आभार व्यक्त करते हैं।
फैमिली के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सभी ऑफिस कोलीग्स के लिए, अपने पेट्स के लिए, जो भी हमसे जुड़े लोग हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी, सबके लिए आभारी हो जाते हैं। इस पूरी प्रकृति के लिए अपना आभार व्यक्त करेंगे। और अपने सभी गुरुओं के लिए, संपूर्ण गुरु मंडली के लिए, ब्रह्म ऋषि पत्री जी के लिए आभार व्यक्त करेंगे। धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर निकलने की तैयारी करेंगे मास्टर्स। तो अपनी विस्तृत चेतना को वापस अपने शरीर में ले आए। फील करेंगे अपने पूरे हेड को, अपनी पूरी बॉडी को, जिस स्पेस में बैठे हैं उसको, अपने लेग्स को फील कर लें, थोड़ा हिला लें, अपनी बॉडी को थोड़ा हिला लें, हैंड्स को हिला लें, पाम्स को खोल लें और दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रख लें और धीरे धीरे ऑन द काउंट ऑफ 5 आंखों को खोल लेंगे प्यार से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल आराम से अपने आंखों को खोलेंगे और इस पूरी ऊर्जा को अपने अंदर भर लेंगे। अपने आप को गले लगाएंगे और सबको प्रेम भेजते हुए आ जाएं एक बार फिर से बाहर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आभार, बहुत बहुत आभार नेहा जी। हेलो। हाँ जी, मैं आपको बहुत बहुत आभार। सुबह में डोज नहीं पूरी हुई, दोपहर में नहीं पूरी हुई, इस वक्त पूरी हो गई। इतना मतलब गहराई उतर गई। आपकी आवाज बहुत दिनों बाद सुनने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत अच्छा। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसा रहा आपका आज का ध्यान? बहुत सुंदर। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू दी, बहुत सुंदर था मेडिटेशन। थैंक यू श्वेता बहुत जी। ऊर्जा थी आज। हाँ सच में, मुझे भी आँख खोलने में बीच बीच में मुझे देखना पड़ा था, म्यूजिक लाउड है टाइम वो बीच में, लेकिन मतलब एकदम खुल नहीं पा रही थी आँख, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लग रही थी। आज की ऊर्जा बहुत तेज थी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वंदना जी, गौरव जी, रेनू जी, सोनाली जी, थैंक यू। थैंक यू नेहा जी। वो बहुत बहुत सुंदर मेडिटेशन था और जो सेल्फ टॉक पे आपने बताया वो अद्भुत, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। तो ऐसा टॉपिक है ना कि हम रोक नहीं पाते अपने आप को सेल्फ टॉक से। चाहे हम कितना भी पीसफुल फील कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा। डेफिनेटली हम्म, अच्छा ही चल रहा हो लेकिन आ तो जाते हाँ, हैं। आता है। हम्म और उस अच्छे में बीच में कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है सब परफेक्ट उसका वो है। पूंछ पकड़े ना आगे तक जब जाता है ना, तो हाँ। मैं कभी कभी ट्रेस बैक करती हूँ शुरू कहाँ हुआ था। यही तो प्रैक्टिकल करना है ना हमें, कि ट्रेस बैक करना है हम्म कहाँ से शुरू हो रहा है ये, और कैसे कैसे हमने, सच में कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे हमने सिचुएशंस क्रिएट की अपने, और ऐसे फालतू के, मतलब कुछ कभी लगता है कि क्या हमने क्रिएट कर लिया, मतलब क्या समय था, किस चीज के लिए हम बने हैं और क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो उस समय बड़ा वो लगता है, बट वही मैंने प्रोसेस है लर्निंग हाँ का। हाँ। correct। मैंने एक बार एक हाथ टोल का कोई वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे हैं कि वो कहीं यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो देख रहे एक व्यक्ति पागल था थोड़ा उसका, तो वो बोलते हुए जा रहा था, तो अचानक उनको ये रियलाइजेशन हुआ वो तो सोच रहा है और बोल रहा है, तो उसका नाम पागल करार दे दिया गया कि वो इंसेन है। न्यू अर्थ बुक में भी ये लिखा है, मैंने भी पढ़ा है, वो बुक पढ़ा है उन्हीं न्यू की है अर्थ। ना न्यू हाँ ईयर। हाँ हाँ, हाँ, न्यू अर्थ उन्हीं तो की न्यू है। अर्थ मैंने नहीं पढ़ी है अभी, हाँ। लेकिन मैंने उस उनकी वीडियो को सुना था। हम्म, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी बोल रहे हैं अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जो लगाया जाए कि हर विचारों को वो रिकॉर्ड करके दिखा सके, तो उस पागल से कम नहीं चलते हमारे भीतर। वो तो सही बात। और वो बस उन्होंने वो लिखा बोल था। देते हैं। हाँ, हाँ उन्होंने लिखा था कि उस चीज को देख के कि वो आदमी अपने से बात करते हुए जा रहा है, हाँ मतलब वो तो लाउडली बात कर रहा था, हाँ ट्रेन में शायद उन्होंने देखा था कि वो अपने से बात कर रहा है। हाँ तो उनको रियलाइजेशन हुआ, ओ माय गॉड, मतलब ये मैं नहीं हूँ, उनको ये रियलाइज हुआ। हम्म। तो उससे उनको एक बहुत बड़ा क्लू मिलता कि कितनी बड़ी ये मानसिक एक तरह की हमारी आदत हो जाती है। उसकी तो बाहर आवाज निकल रही है, लेकिन हम लोग की तो अंदर ही आवाज निकलती रहती है, तो उसको कैच करना। तो अवेयरनेस में आना। अवेयरनेस में आना, बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करके पॉजिटिव रिजल्ट की ही अपेक्षा करें, क्योंकि ठीक। अगर हम अपेक्षा कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव थिंक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिवली सब कुछ हो वो इमेजिन कर रहे हैं। तो हम इमेजिनेशन में ही है। करेक्ट। वेरी वेरी नाइस मेडिटेशन और वेरी नाइस विजडम शेयरिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी। गौरव जी कुछ बोलिए। ऐड करेंगे? हाँ, हाँ हम वेट बताइए। कर रहे हैं। बहुत सभी अच्छा, मास्टर्स ऐड करें। हाँ। बहुत अच्छा एनर्जी आज का। और नेहा जी का एक अलग ही रिदम है, ऐसा मुझे लगा मैं पहली बार आपका मेडिटेशन मुझे लगता है पहले भी किया हूँ, अब याद नहीं आ रहा है, बट आज का बहुत ही स्पार्किंग था। और शायद मुझे क्या सभी को लग रहा होगा। सो इट्स गुड, डेफिनेटली। क्योंकि जितनी भी लाइंस और जो कनेक्ट आप करवा रही थी, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा था। अब उसको बोल बोल के ऐसे समझाया नहीं जा सकता, वो तो जो फील होता है अंदर, वो तो मेडिटेशन के समय ही होता है। बिल्कुल, ये फील करना है, क्योंकि शब्द उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, फीलिंग्स को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। करेक्ट। तो अगर हम उसको महसूस कर पा रहे हैं और अपने अंदर उतार पा रहे हैं किसी भी तरह से, तो ये मेडिटेशन सक्सेसफुल हुआ, ये हमारा समय मेरे सक्सेसफुल साथ हुआ। मेरे साथ जब मैं बहुत डीप चला जाता हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है नॉर्मली, जब मैं एक होता होगा, कोई एक लेवल होता होगा, टाइम तो ध्यान रहता नहीं है, लेकिन मैं देखा हूँ कि जब मैं डीप मेडिटेशन में चले जाता हूँ तो सम ऑफ ए क्लियरिटी थॉट्स आ जाने के बाद कई बार मेडिटेशन एंड नहीं हुआ है, फिर भी एकदम एनर्जी इतनी हाई हाई लेवल आ जाती है कि वो फिर कंट्रोल होता ही नहीं है, फिर वो मतलब इतना ज्यादा वाइब्रेशन अंदर रहता है। सो ऑल दोस टाइम कई बार मैं फिर थैंक यू करके, प्रणाम करके, एक बार आंख खोल के पानी पी लेता पानी हूँ, पी। दैट वुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि
कभी कभी वो वैसा ही मेरे साथ मोस्टली जिस दिन भी 70-80% टाइम ऐसा ही होता है। सरिता जी के साथ भी जब भी मेडिटेशन में भी ध्यान प्रॉपर लग गया तो वो 20 मिनट में ही ऐसा लगता है कि जैसे डुबकी लगा के बाहर आ गए वाली सिचुएशन रहती है। इट्स वेरी आई ओपनिंग एंड वेरी गुड। और उस समय फिर वो आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए आंख खोलना और पानी पीना या थोड़ा वापस आना बहुत जरूरी हो जाता है। सब मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं क्या है इसका कनेक्शन, बट इट्स वेरी गुड। और मुझे तो थोड़ा सेल्फ टॉकिंग जैसा फील होता है। हर दिन ऐसा कोई नहीं किया है जब मैं मेडिटेशन करता हूँ और मुझे मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते होंगे। हर दिन ही कुछ ना कुछ क्लियरिटी आती है, तो ये बहुत अच्छा मुझे मुझे अच्छा फील होता है। सो नॉट ओनली ध्यान लगाना बट कि बहुत सारी क्लियरिटी भी मिलती है। सो ये बहुत अच्छा टाइम रहता है मेरे लिए पर्सनली। बिल्कुल क्लैरिटी तो मिलती ही है मेडिटेशन में ही एक्चुअली, क्योंकि हम दिन भर तो बाहर बाहर की चीजों में रहते हैं। अंदर जब हम स्पेस में आते हैं तो हमें सबकॉन्शियस से सारे आंसर मिलते हैं करेक्ट। जो जो हम कॉन्शियसली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें शांत रहना पड़ता है। उससे हमें जब एकदम से कनेक्ट होंगे हम एनर्जी के साथ तो सारी जवाब सारे सब कुछ सामने आके चिट्ठा खुल जाएगा आपका पूरा कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो ये टाइम इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसीलिए हमारे बहुत सारे गुरुओं ने ध्यान पे एम्फोसिस नहीं दिया है। जैसे अगर आप देख लें इनका कृष्ण मूर्ति जी का, तो उन्होंने ध्यान पे एम्फोसिस नहीं दिया है, लेकिन ओशो का देखिए या कोई भी ऐसे गुरु, वो हमेशा ध्यान पे एम्फोसिस देते हैं कि ये करना जरूरी है। अवेयरनेस ठीक है, लेकिन ये ध्यान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं, सबकॉन्शियस का एक्सेस उसो मिलता है। उसो की भी जो बातें हैं, जो उनके मतलब उनकी जो टेक्निकल कमेंट्स हैं, इट्स वेरी फेनोमेनल, मतलब इट्स वो वेरी तो खैर इम्प्रेसिव। तार्किक, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। कोई भी हमसे तो टॉपिक, कोई अननोन ऐसी टॉपिक भी ऐसी पकड़ा दो। बातें वो बोलते हैं और उनके चुटकुले और उनके वो तरीके ही अलग सच है। में वो मुल्ला नसरुद्दीन हर काम करता है। मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ के ही रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन कितना मतलब कैसे उन्होंने सब ऐसे निकलता है कि फ्लो में उनकी सारी चीजें ऐसे निकलती हैं, जिस कहाँ से सब कुछ आ रहा है ना, इतना ज्ञान और इतनी शब्द और मतलब, और उसमें ह्यूमर भी डला रहता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट पैकेज उनका जब भी मतलब अगर जैसे वैसे व्यक्ति उस इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति को अगर लॉयर अगर हो, वो किसी को केस जिता देगा। मतलब वो तो स्पिरिचुअल पर्सन थे, अदरवाइज उनके पास तर्क की तो कोई कमी ही नहीं। इतनी नहीं, और सुंदर तर्क भी मतलब पूरा साइंटिफिकली और लॉजिकली हाँ। वाला एकदम। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, वो भी मतलब एक नहीं, बार में मैं ये समझ में आ मानता जाने हूँ कि वाला चीज। इतना भी मैं ये मानता हूँ कि यही एग्जाम्पल है कि ध्यान का पावर यही है कि ये जो आ, हम जिनको बुद्ध के रूप में देख पाते हैं या बाकी बहुत सारे लोग हैं, बट और उनकी बातें सुनने से ही समझ में आता है कि व्हाट दे वांट टू डिलीवर। उन्होंने ध्यान में पाया क्या जो उनके अंदर से निकल रहा है। अल्टीमेटली तो स्पिरिचुअल सोल है ना सब, हम लोगों के अंदर है क्या। हम लोग अपने आप को जरूर मैं मेरे से बताते हैं, लेकिन हम मैं मेरा तो है नहीं। हमारे अंदर की मशीन तो कोई और है। वो मशीन से ही जुड़ना वो ध्यान का रास्ता है। ध्यान से जाते जाते जब वो मशीन जिसके कंट्रोल में आ जाती है, स्पिरिचुअल पावर या एनर्जी जो भी बोले, तो फिर वो सारी चीजें उनको ऐसे दिखने लगती होंगी। यूनिवर्सल पावर उनके पास आ जाता है। तो फिर वो जो बातें बोलते हैं वो चीजें जो है आप सोच भी सच नहीं है। सकते, वो बोल जाते हैं। वैसे ही है। सो इट्स वेरी गुड थिंग, बट हम तो वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी बातों से सीख तो सकते हैं कि क्या गलत और सही है। अभी 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 बताया है कि ये हमें बोलना ही नहीं कि हम वहां पहुंच नहीं पाते, हमें इसको बदलना है। तो हम ठीक वहां बात है। पहुंचे हैं, हम वहां पहुंचेंगे, हर दिन पहुंच रहे हैं। बस याद हाँ, करना बाकी है। बस याद करना है। नहीं मतलब मेरा पर्पस वो नहीं बोलने का हाँ था। हाँ, मैं मतलब ये समझ है कि जैसे गई। मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आता है। कोई एक गुरु है, उनका सुन रहा था कि आपको जब जरूरत होती है लाइट की, तो आज की डेट में आप लाइट कैसे पाते हो। सिर्फ एक बटन दबाते हो। आपको फैन फैन हवा चाहिए तो आप एक सिर्फ बटन ही दबाते हो ना। लेकिन वो फैन और बटन भी
यूजलेस है यदि उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसको ना दी जाए। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसे ही ध्यान से, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना हर इलेक्ट्रिक मटेरियल वेस्ट है, वैसे ही लाइफ बिना सांसों के ध्यान के वेस्ट है। सो एनर्जी आपको यदि चाहिए और आपका बल्ब जलाना है आपको, तो आप वो सांसों में जाके ध्यान करके वो बल्ब जला सकते हो, अदरवाइज वो बटन बंद है। जब तक आप जियोगे और मर भी जाओगे तो ये माना जाएगा कि आपका बटन कभी ऑन ही नहीं हुआ। एनर्जी थी अंदर लेकिन आप उस बटन को दबा ही नहीं पाए, और अल्टीमेटली लाइफ में आपको वो एनर्जी फील नहीं हो पाती। सो एक बार मुझे भी ऐसे ही फील होता है कि जो लोग एनर्जी से जुड़ते होंगे या ये ध्यान से जुड़ते होंगे, उनकी वाकई ओरिजिनल एनर्जी जो उनके अंदर अवेलेबल है, बस बटन दबाने की जरूरत है, तो वो उनकी लाइफ में चेंज ला सकता है। लेकिन उसका भी जैसे तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना उधर उधर के बटन भी दब जाते हैं अगल बगल वाले। इधर उधर के बटन के तो फिर हजारों रास्ते हैं, लेकिन तो एक ही तरीका सही है जो। जी, तो इसीलिए ये पीएसएसएम में एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी है। वैसे तो मैं हमेशा से ही आध्यात्मिक फैमिली में ही पली बड़ी हूँ और गुरु रहे हैं मेरे, और दीक्षा भी मैंने उनसे ली है। लेकिन पीएसएसएम में मैंने ये चीज देखा है कि बहुत सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीजों को डिलीवर करते हैं। तो बहुत खिचड़ी नहीं पकती है, बहुत क्लियर, एक एक स्टेप पे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो 100 करोड़ प्रोग्राम्स हो रहे हैं पीएसएसएम के, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही चीज को पकड़ के उसको अच्छी तरह से समझना है, तो उसको अपने अंदर उतारना है, तब आई एम ओके, आई एम गुड टू गो। तो अगर मैं इधर उधर बहुत ज्यादा चीज करती हूँ तो खिचड़ी पकती है दिमाग में, और कुछ नहीं। यही कल बट मैं सरिता जी को भी यही जी, बात बोल रहा था। हम्म, सेम मेरा भी ऐसे ही है। मैं जब तक किसी चीज में घुस के एक बार उसको कॉन्क्रीटली समझ ना लूं, तब तक मैं दूसरे स्टेप में नहीं जा पाता। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। और वो बात ये थी कि मैं बोल रही थी कि आप ध्यान सिखा सकते हैं। तो अभी मैं आपको अच्छा वीडियो फॉरवर्ड करने वाली हूँ कि अभी अभी पत्री सर ने बोला है आपको जितना आता है उतना सिखाइए। वही बात मैं आपको कन्वे कर रही थी। आप लोग जैसे तो मास्टर लेकिन हैं मेरे। आपका भी अपना पॉइंट है। एक बार ऐसा फील होता है एक पॉइंट पे कि हाँ मैं रेडी हूँ, तो ठीक है आपको जब लगे तो। और कभी कभी ये भी है कि अलग अलग मास्टर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका कुछ और काम हाँ हाँ, बिल्कुल अपने आप को बस ओपन रखें, क्योंकि ओपन रखे। कभी कभी जैसे अपॉर्चुनिटी ना हम नहीं क्रिएट करते, यूनिवर्स क्रिएट करता है हमारे लिए। तो अगर हम उसको देख पाए अवेयरनेस से कि कहाँ हमारी जरूरत है, वहां पे फिल इन द ब्लैंक करना है हमें। जरूरी नहीं कि हम ध्यान ही सिखाएं, हम कुछ और कर सकते हैं। बहुत तरीके से चेतना का विस्तार किया जा सकता है। तो देखिए हमारे लिए क्या चीज सही रहेगी। और ध्यान सिखाना तो ऑब्वियसली सब सिखाएं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और सबके पास इसका पूरा एक्सेस है, कभी भी सिखा। ध्यान तो ये एकदम वैसी चीज है कि आप जब चाहे सिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नहीं, मेरे पत्री अंदर जी के हिसाब से तो मेरा ए आता है तो ए सिखाओ, बी आता है तो बी सिखाओ। करेक्ट। तो मेरे अंदर अभी नेहा जी या सरिता जी, मैं एक्चुअली अभी ना खुद के उलझनों में इतना हूँ, मेंटल उलझने हैं, अभी भी बहुत कुछ फिल्टर होना बाकी है। जो ओरिजिनल, जो न्यू नेचुरल वाटर वाली फीलिंग है, वो आने में भी टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या कुछ ना कुछ है। जब भी ध्यान करता हूँ मैं, तो एक अलग ही वाइब्रेशन रहता है, और माइंड उस जोन में रहता है। और वो जब तक के मुझे लगता है वो आंसर्स पूरा यूनिवर्स मुझे दे ना दे, तो मेरे अंदर वो किक नहीं आएगी। और मेरे को पता है जिस दिन वो किक आएगी, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपने बहुत सही कहा। सो मुझे तो रास्ता मिल रहा है, बट आई थिंक कि वो टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो लगेगा, उसको मेरे को वेट करना है और उसको फॉलो भी करना है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, और जैसा जैसा आदेश होगा वैसा वैसा करेंगे। फिलहाल तो नहीं जो। ठीक है, आप अपना समय लेके जब भी आपकी रेडीनेस अंदर से आ जाएगी ना, तो हम हाँ लोग हाँ बिल्कुल। को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। हम लोग तो मोटिवेट करते हैं कि सब इस चीज को जाने, क्योंकि हमने अपने अंदर वो चीज महसूस की है, वो फर्क महसूस किया है, और उससे
जो कितने सारे चेंजेस हमारे अंदर, हम सरिता जी से हम तो अभी 2 साल 2.5 साल हो गए जुड़े हुए, 2-3 साल से हम दोनों ने एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखा है हर तरह से। तो हाँ, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले थे ना हाँ, नेहा एक ही जी, प्लेटफॉर्म पे। हाँ शैलेश सर के। हाँ। जी जी। और अभी शैलेश सर जो हमारे मेंटर भी रह चुके हैं PSSM में, उनका एक अलग से प्रोग्राम कर रहे हैं, एक अलग से मेडिटेशन सिखाने का। वो अभी मंडे को होने वाला है। आप चाहे तो हम वो लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे काफी इनपुट्स, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप चाहे कितने तो बजे से होगा? आई थिंक मंडे को 9 बजे इंडिया टाइम है। तो 11:30। हाँ, तो मैं एक बार टाइम में चेक भी कर लूँ फ्लायर में, हम्म। क्योंकि मुझे लग तो रहा है 9 बजे। वेलनेस में आएगा क्या वो? वेलनेस में तो वेलनेस शेयर के। नहीं किया है, पर मैं शेयर कर दूंगी उसको। हाँ, ओके। क्योंकि आज ही आई है मीटिंग इनवाइट, क्योंकि यूनिफाइड के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मांग रहे थे, और हम सब पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो भी प्रैक्टिस कराएं और मेडिटेट कराएं। तो वो 1 डे है कि क्या है? 1 डे, 1 आवर अच्छा, 2 तो गौरव जी थोड़ा ट्राई करिए, अगर खाली हैं आप मंडे। मीटिंग ज्वाइन करिएगा, और यूट्यूब भी रहेगा उसका, अगर होगा तो हम वो शेयर कर दें। क्लैरिटी बहुत आएगी उससे। ठीक तो है। आगे की अगर कुछ ऐसा दिमाग में भी होगा तो वो चीज भी एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, सोनाली, श्वेता, आप लोग भी ट्राई हाँ, करिए। ट्राई करिए। क्या बात है, क्या बात है। पहले सक्सेना जी का हम ढूंढ रहे थे अपने मोबाइल में, तो इंग्लिश वाला मिल रहा था। और कोई अच्छा। पहले वाला था नहीं, सब डिलीट शायद हो गया था, मोबाइल की हम्म गड़बड़ी ठीक हुई थी तो हम्म उसमें वो चला गया था। अभी आप बता ही दी, तब तक दिमाग में चल रहा था कि टाइम क्या है, वो चीज सरिता ने पूछ दिया। तो ऐसे होता है, मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। सब सब जो मन में हम लोग बात उपजता कर है लेते वो कोई न कोई पूछ लेता है, कोई न कोई बता देता है, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता है। हैं। वो पूरे ग्रुप के एनर्जी से जुड़े रहते हैं, सबके दिमाग में एक जैसे सवाल होते हैं, आंसर्स आ जाते हैं अपने आप। हाँ इसीलिए तो ग्रुप एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए भी रखा जाता है, कि हम्म, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो जब अपना शेयर करेंगे लोग तो सबकी तो क्वेरी मंडे सॉल्व को होती है। आएगा 11 बजे के लगभग। मंडे को है, आई हम्म, थिंक आज ही हाँ, इनवाइट। लिंक लिंक मैं शेयर लिंक कर। शेयर कर दूंगी एक बार। दीदी, ओके। आप 9 हो PM इंडिया उसमें? टाइम है, 9 PM उस इंडिया ग्रुप में टाइम है। हो आप? मेडिटेट फॉर हाँ वेलनेस शैलेश सर नहीं, का हाँ जो हाँ, उसमें ग्रुप। वेलनेस में पोस्ट नहीं हुआ है सरिता जी, यूनिफाइड में पोस्ट हुआ है। ओ। वेलनेस यूनिफाइड में। वाला हाँ। नहीं है, हम्म वेलनेस वाला मेरा नहीं है। मैं शेयर कर ग्रुप दूंगी। पर सेल्फ अवेयरनेस है क्या? हाँ हाँ। करेक्ट, वही। हम्म उसी का, दोनों का ही वही वही नाम, एक ही मैं ग्रुप का। शेयर कर दूंगी, आप सब उसको ठीक ज्वाइन है, करें। हाँ बुद्धा में कर दीजिएगा तो हाँ हाँ, फिर बुत्ता मैं कर दूंगी, बिल्कुल। फेसबुक में। ओके, थैंक यू। ओके, हम चलें किचन थैंक यू में, दीदी। आप लोग थैंक यू सोएंगे, थैंक यू। हम चलें किचन में। आत्मबंधन सभी मास्टर्स। आत्मबंधन, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू आत्मबंधन। थैंक यू। आप मीटिंग एंड करें। हाँ, कि और कंक्लूड। किसी कुछ शेयरिंग है तो। ओके, आई थिंक सब डन है आज का। चलिए, थैंक यू थैंक सरिता यू जी। नेहा जी। थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक मास्टर्स। यू। थैंक यू।